आइए आज एक ऐसे विषय की गहराई में चलते हैं जो काफी हैरान करने वाला है। अगर हम एक ऐसी जगह की कल्पना करें जो दिन के उजाले में किसी जन्नत से कम नहीं लगती, लेकिन रात के अंधेरे में वही जगह इंटरनेट की सबसे भयानक और रहस्यमयी कहानियों का हॉटस्पॉट बन जाती है, तो कैसा लगेगा? आज के इस चर्चा में हम पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग शहर के इसी दिलचस्प कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। तो इस डबल आइडेंटिटी को थोड़ा समझते हैं। ये कितनी अजीब बात है कि लोगों की नजरों में एक ही शहर के दो बिल्कुल अलग चेहरे हैं। एक तरफ इसे द लैंड ऑफ वाइट ऑर्किड्स और बेहतरीन एजुकेशन का हब कहा जाता है, और ठीक दूसरी तरफ इसे मिलती है इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड हिल स्टेशन की पहचान। मतलब दो इतने विपरीत रूप एक साथ कैसे मौजूद हो सकते हैं? शुरुआत करते हैं इस शहर के शांत, खूबसूरत और प्राकृतिक रूप से। दरअसल कुर्सियांग नाम लेप्चा भाषा के शब्द कुर्सन रिब्स से निकलकर आया है, जिसका सीधा सा मतलब होता है छोटे सफेद ऑर्किड के फूल। अगर हम देखें तो ये फूल यहाँ की घाटियों में एक चादर की तरह फैले रहते हैं। ये तथ्य इस जगह की उस शांत रियलिटी से हमें जोड़ता है जहां दिन के वक्त सिर्फ और सिर्फ सुकून होता है। लेकिन इस जमीन का अपना एक लंबा और उतार चढ़ाव वाला इतिहास भी रहा है। एक दौर था जब ये पूरा इलाका सिक्किम साम्राज्य के अधीन था। फिर 1780 में नेपाल ने इस पर कब्जा किया और 1817 में इसे वापस सिक्किम को दे दिया गया। आखिरकार 1835 आते आते अंग्रेजों ने इसे लीज पर ले लिया। उन्हें यहाँ का मौसम इतना भा गया था कि उन्होंने इसे अपने लिए एक ठंडे सैनिटोरियम यानी स्वास्थ्य केंद्र के रूप में बसाना शुरू कर दिया। और अगर हम आज के कुर्सियांग की बात करें तो समुद्र तल से लगभग 1482 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये एक बहुत ही लाइवली और बिजी शहर है। फेमस दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यहीं से होकर गुजरती है। मकई बाड़ी जैसे विश्व प्रसिद्ध चाय के बागान इसकी इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं। यहाँ की करीब 71% आबादी नेपाली बोलती है। इन सब बातों से ये बादलों के बीच बसी एक बहुत ही नॉर्मल कामकाज वाली म्युनिसिपैलिटी लगती है। अंग्रेजों ने यहाँ सिर्फ एक सैनिटोरियम तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि इन्होंने यहाँ कुछ बेहतरीन और टॉप क्लास एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी खड़े किए। 1898 में बना विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल देख लीजिए, या डाउहिल स्कूल, और ऐसी ही कई 19वीं सदी की हेरिटेज बिल्डिंग्स। ये सब आज भी यहाँ की शान हैं। इन्हीं स्कूल्स की वजह से कुर्सियांग को पूरे देश में एक मशहूर स्कूल टाउन के तौर पर पहचाना जाता है। पर रुकिए, यही वो पॉइंट है जहां कुर्सियांग की ये ऐतिहासिक शांति अचानक एक खौफनाक रूप ले लेती है। डाउ हिल से पुराने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता, जो घने देवदार यानी पाइन के जंगलों से गुजरता है, हमेशा भारी कोहरे में डूबा रहता है और लोग इसे पुकारते हैं डेथ रोड। यहीं से अननोन की वो दुनिया शुरू होती है जो इस शहर के दूसरे काले चेहरे को सामने लाती है। अगर हम इंटरनेट पर फैली इन कहानियों और लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर निष्पक्ष रूप से ध्यान दें तो कई रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें निकल कर आती हैं। जैसे जंगल में भागता हुआ बिना सिर का एक लड़का, ग्रे रंग की साड़ी में घूरती हुई एक औरत, हवा का अचानक से दम घोटू और भारी हो जाना, और एक ऐसी फीलिंग जैसे कोई लगातार आपका पीछा कर रहा हो। इन्हीं सब खौफनाक दावों की सच्चाई का पता लगाने के लिए 3 लोगों ने, राजेश, अशरफ और उनके एक सीनियर ने, तय किया कि वो खुद आधी रात को इस जगह पर जाएंगे। उनका ये सफर सिलीगुड़ी से कैब लेकर शुरू हुआ। शाम को कुर्सियांग मार्केट में वक्त बिताने के बाद रात के ठीक 10 बजे उन्होंने डाउ हिल के उस रिस्ट्रिक्टेड सूने इलाके के लिए एक टैक्सी पकड़ी। वो खुद इन डरावनी बातों की तह तक जाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो डाउनहिल के गेट पर पहुंचे, वहां के एक चौकीदार ने उन्हें रोक दिया। उस आदमी की आवाज में एक सच्चा डर और घबराहट थी। उसने उनसे कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? इस वक्त यहां कोई नहीं आता। मैं यहां इसलिए बैठा हूं क्योंकि मैं मजबूर हूं। इन शब्दों में छिपे डर को अगर हम महसूस करें तो ये साफ हो जाता है कि सूरज ढलने के बाद लोकल लोग इस इलाके से कितना खौफ खाते हैं। उस चौकीदार की इतनी सख्त वार्निंग के बावजूद जब वो लोग उस 19वीं सदी के पुराने स्कूल कैंपस में आगे बढ़े तो माहौल बिल्कुल बदल गया। हवा ऐसी चल रही थी जैसे पेड़ों के बीच से कोई सरसराहट हो, और वहां की हवा में अचानक एक घुटन भरा भारीपन महसूस होने लगा। बात तब और बिगड़ गई जब उस सर्द अंधेरे में उनके सीनियर को तेज दर्द उठा और सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी। इसके बाद अशरफ के साथ जो हुआ वो किसी को भी अंदर तक हिला देगा। हुआ ये कि अशरफ फोन पर बात करने के लिए थोड़ा साइड में गया। तभी कोहरे के बीच से अचानक एक मोटरसाइकिल गुजरी और उसमें से एक बैग नीचे गिर गया। अशरफ ने मुड़कर देखा तो उसे वहां कोई मोटरसाइकिल तो नहीं दिखी, पर स्कूल यूनिफॉर्म में 14-15 साल की एक लड़की जरूर खड़ी थी,
और हैरानी की बात यह थी कि वो लड़की चलते हुए सीधा लोहे की बड़ी सी ग्रिल के आर पार निकलकर गायब हो गई। इस पूरी अजीब घटना से वो उभरे भी नहीं थे कि वहां एक दूसरा गार्ड आ पहुंचा। जब उसने देखा कि अशरफ ने सड़क पर गिरे हुए उस बैग को उठा लिया है तो वो बुरी तरह घबरा गया। उसने एकदम सख्त और डरी हुई आवाज में वॉर्न किया, क्या तुम्हें पता है कि पहले यहाँ कितने लोग मर चुके हैं? इस सड़क पर कई तरह का काला जादू होता है। काला जादू। बस इस एक शब्द ने उनका रहा सहा हौसला भी तोड़ दिया और डर अपनी पीक पर पहुंच गया। जाहिर है इतना सब होने के बाद वो तीनों तुरंत उस स्कूल कैंपस से भाग निकले। लेकिन रात का ये डरावना सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उनकी टैक्सी तेजी से डाउहिल इको पार्क से होती हुई आगे बढ़ रही थी, अपने आखिरी और सबसे बदनाम पड़ाव की तरफ, वहां का पुराना एक बड़ी सी फेंस बाउंड्री से घिरा हुआ हॉन्टेड चर्च। रास्ता बिल्कुल वीरान और घुप अंधेरे में डूबा था। तभी उस अकेले जंगल के बीच उनकी टैक्सी के पास स्कूटर पर एक अनजान आदमी आया। उसका हुलिया सच में बहुत अजीब और डरा देने वाला था। उसने एक लंबा काला कोट पहना था, उसकी आंखें बिल्कुल बेजान लग रही थी और बाल बहुत बिखरे हुए थे। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब थी उसकी आवाज। वो अनजान आदमी जैसे उन्हें पूरी तरह हिप्नोटाइज कर रहा था। वो बस एक ही लाइन, एक ही टोन में बार बार दोहरा रहा था, तुम जो अनुभव करना चाहते हो वो केवल मैं ही तुम्हें दिखा सकता हूं। और ना जाने कैसे वो तीनों उसकी बातों के असर में आकर बिना कुछ सोचे समझे अपनी टैक्सी से बाहर निकल आए, जैसे किसी ने उन पर कोई वशीकरण कर दिया हो। उस आदमी के पीछे पीछे वो तीनों चर्च के मैदान की ऊंची बाउंड्री फांदकर अंदर कूद गए। अंदर का जंगल इतना घना और काला था कि हमारे सोर्स में इसे किसी गहरे कुएं जैसा बताया गया है। मतलब उन्हें खुद नहीं पता था कि वो कहां और किस तरफ बढ़ रहे हैं, बस उस आदमी के पीछे ब्लाइंडली चलते जा रहे थे। चलते चलते जब वो चर्च के मेन बिल्डिंग के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके भारी भरकम लकड़ी के दरवाजे बाहर से बिल्कुल टाइटली बंद थे। लेकिन एक छोटी सी डिटेल थी, उन दरवाजों के बीच एक बहुत ही पतली सी दरार थी, एक स्लिट, इतनी छोटी कि उसमें से बस अंदर झांका जा सके। अगर हम इस दृश्य की कल्पना करें, एक सुनसान चर्च, पिच डार्क रात और एक पतली सी दरार, तो सस्पेंस अपने आप बढ़ जाता है। और यहीं पर आता है इस पूरी रात का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। उस अनजान आदमी ने अचानक राजेश के कंधे को जोर से दबाया, उसके बिल्कुल कान के पास गया और एक बहुत ही धीमी, क्रीपी सी फुसफुसाती आवाज में बोला, अंदर देखो, तुम्हें अंदर एक भूत दिखाई देगा। इस एक लाइन ने सच में उनके रोंगटे खड़े कर दिए। डर के इस माहौल में अचानक उनके सीनियर को चर्च की ऊपरी खिड़की पर किसी की परछाई हिलते हुए दिखी। उन्होंने बिना सोचे तुरंत उसकी फोटो लेने के लिए अपना प्रोफेशनल कैमरा उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने बटन दबाया, कैमरे का शटर पूरी तरह से फ्रीज हो गया। बस यहीं उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वो पलटकर वहां से भागे, लगातार हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उस अंधेरे जंगल से निकले और सीधा अपनी टैक्सी की तरफ भाग खड़े हुए। तो इन सब हैरत अंगेज दावों और ऐतिहासिक तथ्यों को देखने के बाद एक लंबा सवाल जहन में आता है, क्या कुर्सियांग के इतने खूबसूरत, शांत और ऐतिहासिक सच के पीछे सच में डाउहिल के इन घने देवदार जंगलों में कोई खौफनाक राज छिपा है, या ये सिर्फ इंसानी दिमाग का एक भ्रम और डर है? दोनों में से कौन सा चेहरा असली है? इस आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को हम यहीं छोड़ते हैं ताकि हम सब इस पर थोड़ा विचार कर सकें।